जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की आन, शान, बान, जान फ़िल्म स्टार मोमो राना। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज ईद वाले दिन वो क्या धमाका करने जा रहे हैं, क्या अपने चाहने वालों को बड़ा सरप्राइज़ आज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। मोमी भाई, हर दफ़ा आपके चाहने वालों को, मदाहों को इंतज़ार होता है आपकी फ़िल्म का बेसब्री के साथ। आज इस दफ़ा ईद पर आप क्या धमाका कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कोविड ने जितना काम ख़राब किया था वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड वाइड, तो 2 साल तकरीबन 2 सवा 2 ढाई साल सिनेमास भी बंद रहे। तो अब माशाल्लाह सिनेमास भी खुल गए हैं और ये पहली फ़िल्म रिलीज़ हो रही है मेरी आफ्टर कोविड, जिसका नाम है गोगा लोहरिया। तो लोग बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जो सिनी गोअर्स हैं। हमारी हमेशा कोशिश यही रही कि सिनी गोअर्स के लिए फ़िल्म बनाएं कि अच्छी 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 फ़िल्म बने। दूसरी बात ये है कि इसको जिनकी आपको आवाज़ आ रही है उन्होंने डायरेक्ट किया, सूदी भट्ट साहब ने। और इसमें बहुत बड़ा रोल है पप्पू भाई का, पप्पू गुज्जर का। तो मैं यही कहता हूँ, और बल्कि साइन भी पप्पू भाई ने आके किया था मुझे। तो मैं चाहूँगा कि लोग आएँ, देखें और एक दफ़ा फ़िल्म ज़रूर देखें। अगर अच्छी नहीं है तो आप देख के बताइए, देखने से पहले ना डिसाइड करें कि ये अच्छी नहीं होगी। मूवी 3 साल के बाद मद्दाहों को सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ लाना कितना मुश्किल काम लग रहा था। उनको इंतज़ार भी था आपकी फ़िल्मों का, लेकिन इसके साथ-साथ एक टफ़ काम भी था। तो इस चीज़ को कैसा देखते हैं? पप्पू भाई, टफ़ काम था। मैं एक किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपके जी, साथ जी। कि इस टफ़ टाइम में इन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया है, मतलब मेरे साथ। इतना टफ़ काम था इस कोरोना के बाद 3 साल के तवील अरसे के बाद फ़िल्म बनाना और फिर उसको एग्ज़िबिट करना। आप समझते हैं कि कितना बुरान था फिल्म इंडस्ट्री में, और दोबारा रौनकें बहाल हुई हैं। और राणा साहब ने बहुत टाइम दिया है और प्रॉपर इन्होंने बहुत हमें साथ दिया है। फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर लाने वाले भी, पहले चूड़ियाँ इनकी हिट हुई, अब भी मुझे उम्मीद है इनकी गोगा लोहरिया इंशाल्लाह चेंज लाएगी ये फिल्म, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है। तो उनकी मेहरबानी, उनके तो ताम के साथ बहुत। मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को हम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो कहते हैं, जो चाहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री वापस आए, फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ आए जहाँ थी। तो उनमें से एक बहुत बड़ा हाथ ये पप्पू भाई का भी है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को ईद के हवाले से? ईद के हवाले से सबको ईद मुबारक। और अगर आप किसी से भी लड़े झगड़े हुए हैं तो प्लीज़ जाके खुद ही गले मिल लीजिए। और सारी जो आपकी रंजाइश है, रंजिशें जो हैं वो सारी दूर कर लीजिए। और भाई आखिरी सवाल, बचपन में ज़्यादा मज़ा आता था ईद का जब वालिदैन से ईद लेते थे, या अब जब खुद बच्चों को ईद देते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता देखें जी, बच्चे तो माँ बाप के लिए सूद होते हैं, तो ज़ाहिर बात है अब ज़्यादा मज़ा आता है। उस वक्त तो आता ही था, लेकिन अब जब अपने बच्चों को अब ईद देते हैं तो वो ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरे ही माँ बाप ने ईद दी उन्हें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मोमो राना साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने बचपन की मेमोरीज़ भी शेयर की। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने मद्दाहों से भी अपील की है कि वो एक बार सिनेमा घरों का रुख ज़रूर करें और उसके बाद वो फ़ैसला करें कि आया कि फ़िल्म अच्छी है या नहीं।